पेपर कराने वाला हूँ फार्मासिस्ट का, तो आपको वीडियो एंड तक देखना है और आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, स्टाफ नर्स, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और भी जितनी भी पोस्टें हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं मैं डेली। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना है, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस ना हो सके। और मैं आपको बता दूँ, इससे पहले जीके के क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो 5 प्रैक्टिस सेट में मैंने प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। वो भी आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आप सभी को पता होगा। इसका पैटर्न 20 क्वेश्चन आपके जीके मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आने वाले हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए 80 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन नॉलेज से आने वाले हैं, जो आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस ना हो सके। जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ डेली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाई। कैल्सिटोनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। कैल्सिटोनिन किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। कैल्सिटोनिन थायराइड के द्वारा सीक्रेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन डूरिंग मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो आपको बताना है, नम तापी रोगाणुनाशन के दौरान कितना ताप बनाए रखा जाना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आपके लिए मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में टाइपिंग करके लाया हूं, जिससे आपको समझने में क्वेश्चन को कोई भी परेशानी न हो। जो स्टूडेंट इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी में समझना चाहते हैं हिंदी पढ़ सकते हैं। तो आसानी से आप इसका आंसर बताएंगे अगर आपको पता है तो, बाद में नहीं तो मैं बताऊंगा। तो अब जैसे क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देता हूँ। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन डूरिंग मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। नम तापी रोगाणुनाशन के दौरान कितना ताप बनाए रखा जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपके अकॉर्डिंग? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है 121 डिग्री सेल्सियस। 121 डिग्री सेल्सियस इसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं करा देता हूँ इस वीडियो में। एक क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया? सतपुड़ा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और आपको इससे रिलेटेड बता दूं, कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है, जिसमें 8 चीतों को लाया गया है। तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे भी ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर आल्सो कॉल्ड एज। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को डैश भी कहा जाता है। तो आपको बताना है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, मल्टीपल इमल्सन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज डिटरमाइन। मतलब सिग्मा माइनस मेथड को हम किसे निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है सिग्मा माइनस विधि का उपयोग निर्धारण के लिए किया जाता है। किसके निर्धारण के लिए किया जाता है आपको बताना है। तो कमेंट में इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग, अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन। कैप्सिड किस में प्रेजेंट होता है? तो आपको बताना है कैप्सिड मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन है फंगी, दूसरा ऑप्शन है वायरस, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, और चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैप्सिड इज प्रेजेंटेड, किस में प्रेजेंटेड है?
वायरस में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बिलिंगनेस टू स्ट्राइव फॉर गोल्स ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप इज टर्म एज। तो आपको बताना है एक विशेष समूह द्वारा लक्ष्यों के लिए प्रयास करने की इच्छा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो आपके फार्मासिस्ट पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है आपको, तो बहुत से स्टूडेंट इसका गलत जवाब देंगे, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है हालो इफेक्ट, बी ऑप्शन है एप्रोप्रेजल, सी ऑप्शन है मोरल और डी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, मोरल। इसका करेक्ट आंसर है मोरल, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है, मोरल मतलब हौसला, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन is considered to be a more reliable indicator for the evaluation। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना। डैश के मूल्यांकन के लिए सीरम कैरेटिनिन का अनुमान अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है लीवर फंक्शन, बी ऑप्शन है किडनी फंक्शन, सी ऑप्शन है लंग्स फंक्शन और डी ऑप्शन है गैस्ट्रिक फंक्शन। तो आपके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, किडनी फंक्शन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डैश के मूल्यांकन के लिए सीरम कैरेटिनिन का अनुमान अधिक विश्वसनीय संकेतक माना जाता है किडनी फंक्शन के लिए। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट आइडेंटिफाई एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड इन एलोइज। तो आपको बताना निम्नलिखित में से मुसब्बर एलोइज में एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड की पहचान करने के लिए मूल रासायनिक परीक्षण होता है। तो किसके लिए होता है, तो आपको कौन सा परीक्षण बताना है, ये इसका राइट आंसर बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। ये ऑप्शन है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैकर टेस्ट, बी ऑप्शन है कैलिनी टेस्ट और सी ऑप्शन है ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट और डी ऑप्शन है लेगल टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडिफाइड बॉन्ड ट्रैगर टेस्ट। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन करना है, जिससे अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और उसके लिए मैं आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। इसलिए मैं आपको बेल आइकन को प्रेस करने की कह रहा हूं, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपसे मिस न हो सके, तो ध्यान रखिएगा। तो देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन है। क्या है 10वां क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोल्डिवर ऑयल इमल्सन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड एज। तो आपको बताना है कोड लीवर ऑयल इमल्सन की तैयारी के लिए ऑयल अनुपात पानी अनुपात गोंद का आवश्यक अनुपात क्या है। तो आपको बताना है ऑयल और पानी और गोंद का रेशियो बताना है क्या होगा। तो क्या होगा, आपको कोड लीवर ऑयल इमल्सन की तैयारी के लिए इस पानी ऑयल और गोंद का रेशियो बताना है क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 2:1, दूसरा दे रखा है 4:2:1, तीसरा दे रखा है 1:2:1 और चौथा दे रखा है 3:2:1। तो मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ, 4:2:1 होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन याद रखने योग्य होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन क्या है, बाई विच बॉन्ड अमीनो एसिड आर जॉइंट टुगेदर। किस बंधन के द्वारा अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं। तो किस बंधन के द्वारा अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो पहला ऑप्शन है डाइपोल, दूसरा ऑप्शन है आयोनिक, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है एमाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एमाइड। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, एमाइड इसका करेक्ट आंसर है। एमाइड के द्वारा अमीनो अम्ल एक साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। हैमर मिल किसके
प्रिंसिपल पर कार्य करता है? तो किसके प्रिंसिपल पर कार्य करता है? हैमरमिल। हैमरमिल किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो किसके सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मैं बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, इम्पैक्ट। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, इरेक्शन ऑफ रेड टेल इज ऑब्जर्व बाई आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ।